आइए देखते हैं आज का मौसम क्या कहता है। अस्सलामुअलैकुम। बाखबर किसान की हफ्तावार मौसमी पेशन गोई और ज़रूरी सिफारिशात में खुशामदीद। आइए डॉक्टर हनीफ साहब से जानते हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा। पाकिस्तान के मौसम की तफसील। मुल्क के तमाम हिस्सों में इस वक्त मतला साफ। मज़ीद 2 या 3 दिन तक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में, बारानी इलाकों में, नहरी इलाकों में मौसम खुश्क होगा। 2 दिन के बाद बालाई इलाकों में ख़ुसूसन कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हज़ारा, चित्राल, सवात, दीर और खित्ता पोटोहार के महदूद इलाकों में बारिश होने का इम्कान, जबकि सुबह पंजाब के दीगर नहरी इलाकों में, सुबह सिंध के तमाम इलाकों में अगले 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा। खैबर पख्तूनख्वा में वादी पेशावर, डीआई खान समेत तमाम बारानी व नहरी इलाकों में अगले चंद दिन तक मतला साफ मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। वादी क्वेटा समेत बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में अगले 6 से 7 दिनों के दौरान मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे पंजाब के मौसम के बारे में भी कुछ बता दें। बात हो जाए सुबह पंजाब के मौसम की। फ़िलहाल पंजाब के बेशतर इलाकों में अच्छी धूप, मौसम खुश्क। 2 या 3 दिन के बाद यानी इसी वीकेंड के दौरान पंजाब के बालाई इलाकों में, खित्ता पोटोहार के बारानी इलाकों यानी ज़िला चकवाल, रावलपिंडी, अटक, जेलम के अलावा बालाई पंजाब के दीगर कुछ इलाकों में ख़ुसूसन ज़िला सरगोदा, खुशाब, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और उससे मुल्का इलाकों में बारिश होने का इम्कान है। पंजाब के दीगर नहरी इलाकों में ख़ुसूसन गंदम की काश के इलाकों में, जिसमें ज़िला सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, फैसलाबाद, झंग, चिन्योर, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, पाकपतन, ओकारा के इलाकों में अगले 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा। वस्ती व जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों में ज़िला मुल्तान, खानेवाल, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और उससे मुल्का इलाकों में मज़ीद 5 से 6 दिन तक बारिश होने का कोई इम्कान नहीं। पंजाब में आने वाले 2 से 3 दिनों में बारानी इलाकों में बारिश की पेशनगोई है, जो कि गंदम और चने की फसल के लिए काफी सूदमंद होगी। वस्ती और जनूबी पंजाब के मकई के काश्तकार मकई की फसल के उगाव तक खेलियों को तर रखें। पानी इस तरह लगाएं कि बीज या पौधे तक सिर्फ नमी पहुंचे। तुरशाबा बागात के बागमान हजरात किन्नू का फल तोड़ने के फौरन बाद पौधों की सोख काटें और मुनासिब शाख तराशी करें। तुरशाबा बागात में कीमी खादें यानी नाइट्रोजन की पहली खुराक डालें और आपाशी कर दें। फूल आने से पहले कीड़े मकोड़ों और बीमारियों के खिलाफ हिफाजती स्प्रे भी लाजमी करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, बाड़े के करीब अगर कहीं पानी का तालाब या जोहड़ है तो इसकी नकासी का बंदोबस्त करें, और अगर उसकी नकासी मुमकिन ना हो तो किसी हशरात कुश जहर का स्प्रे करें ताकि मच्छरों और मक्खियों की इफजाइश को रोका जा सके। जिन जानवरों की नस्ल कशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वनडे और नमकियाती अमेजे यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। अपने छोटे और बड़े जानवरों को मुंह खुर से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। मुंह खुर बीमारी से मुतासरा जानवर के मुंह और खुरों के दरमियान जख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर का खाना पीना और चलना फिरना मुतासिर होता है और जानवर की पैदावार में शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुंह खुर बीमारी एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं, लिहाजा बचाव ही वाहिद इलाज है। तो बचाव के लिए हिफाजती टीका जात बर वक्त लगाएं। याद रखें, मुंह खुर से बचाव के टीके गाय भैंसों के अलावा भेड़ बकरियों को भी लगवाना लाजमी है। महकमे लाइव स्टॉक की जानिब से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं, लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए टीके लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करें ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे सिंध के मौसम के बारे में भी बता दें। जी, आपने बात की सुबह सिंध के मौसम की, तो सिंध के तमाम मैदानी इलाकों में फ़िलहाल मतला साफ़ है। अगले 6 से 7 दिनों के दौरान सुबह सिंध के तमाम नहरी इलाकों में, जिसमें ज़िला जैकबाबाद, सक्खर, खोटकी, नवाबशाह, दादू, भाला, कशमोर, शिकारपुर, जामशोरो, खैरपुर और उससे मुल्का तमाम इलाकों में मौसम खुश्क होगा।
सिंध के जनूबी वसाइली इलाकों में, जिसमें ज़िला कराची, बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, उमरकोट, मीरपुर खास और उससे मुल्का इलाकों में तेज़ धूप के साथ मज़ीद 6 या 7 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सुबह सिंध के ज्यादातर इलाकों में पिछले हफ्ते और आने वाले हफ्ते में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। काश्तकार हजरात को मुतला किया जाता है कि आने वाले हफ्ते का मौसम गंदम की कटाई के लिए साजगार रहेगा। आम के बागबान हजरात जमीन में मौजूद नमी की मिकदार को देखते हुए बागात में हल्की आबपाशी करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, बाड़े के करीब अगर कहीं पानी का तालाब या जोहड़ है तो इसकी नकासी का बंदोबस्त करें, और अगर उसकी नकासी मुमकिन ना हो तो किसी हशरात कुश जहर का स्प्रे करें ताकि मच्छरों और मक्खियों की इफजाइश को रोका जा सके। जिन जानवरों की नस्ल कशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वनडे और नमकियाती अमेजे यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। अपने छोटे और बड़े जानवरों को मुंह खुर से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। मुंह खुर बीमारी से मुतासरा जानवर के मुंह और खुरों के दरमियान जख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर का खाना पीना और चलना फिरना मुतासिर होता है और जानवर की पैदावार में शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुंह खुर बीमारी एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं, लिहाजा बचाव ही वाहिद इलाज है। तो बचाव के लिए हिफाजती टीका जात बर वक्त लगाएं। याद रखें, मुंह खुर से बचाव के टीके गाय भैंसों के अलावा भेड़ बकरियों को भी लगवाना लाजमी है। महकमे लाइव स्टॉक की जानिब से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं, लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए टीके लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करें ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। जी डॉक्टर साहब, सिंध का मौसम भी जान लिया, अब आप हमें खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की तफसील भी बता दें। जहाँ तक बात है खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की, तो तमाम इलाकों में फ़िलहाल मौसम खुश्क मतला साफ़ है, लेकिन 2 दिन के बाद खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में ज़िला चित्राल, सवात, दीर, ज़िला मालाकंड, एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान के बाज़ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर नहरी इलाकों में ज़िला पेशावर, चारसदा, नौशहरा, सवाबी, मैदान के इलाकों में अगले 5 से 6 दिन तक मौसम खुश्क होगा, जबकि बारानी इलाकों में खसूसन गंदम और चने की काश के इलाकों में ज़िला करक, डेरा इस्माइल खान, लक्की मरवट, टांग, बन्नू, कोहाट, हंगू और उससे मुल्का इलाकों में अगले 6 से 7 दिन तक अच्छी धूप के साथ मौसम खुश्क होगा। खैबर पख्तूनख्वा के तंबाकू के काश्तकार हजरात को मुत्तला किया जाता है कि तंबाकू की पनीरी की मुंतकली से पहले क्लिपिंग सिफारिश की जाती है ताकि यकसां पौधे हासिल किए जा सके। क्लिपिंग के वक्त तमाम हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाएं ताकि बीमारियों से फसल को बचाया जा सके। बाहरिया कमार की काश्त के लिए आने वाले दिनों का मौसम मौजूद रहेगा। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, बाड़े के करीब अगर कहीं पानी का तालाब या जोहड़ है तो इसकी नकासी का बंदोबस्त करें, और अगर उसकी नकासी मुमकिन ना हो तो किसी हशरात कुश जहर का स्प्रे करें ताकि मच्छरों और मक्खियों की इफजाइश को रोका जा सके। जिन जानवरों की नस्ल कशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वनडे और नमकियाती अमेजे यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। अपने छोटे और बड़े जानवरों को मुंह खुर से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। मुंह खुर बीमारी से मुतासरा जानवर के मुंह और खुरों के दरमियान जख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर का खाना पीना और चलना फिरना मुतासिर होता है और जानवर की पैदावार में शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुंह खुर बीमारी एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं, लिहाजा बचाव ही वाहिद इलाज है। तो बचाव के लिए हिफाजती टीका जात बर वक्त लगाएं। याद रखें, मुंह खुर से बचाव के टीके गाय भैंसों के अलावा भेड़ बकरियों को भी लगवाना लाजमी है। महकमे लाइव स्टॉक की जानिब से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं, लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए टीके लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं।
याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता। ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करें ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। अच्छा तो डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानेंगे कि इस हफ्ते सूबे बलोचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। सूबे बलूचिस्तान के मौसम की जहाँ तक बात है तो कई दिनों से सूबे के तमाम इलाकों में मौसम खुश्क है। इस वक्त भी अच्छी धूप है। मज़ीद 6 से 7 दिन तक बलूचिस्तान के शुमाली व वस्ती इलाकों में ख़ुसूसन ज़िला कोयटा, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पशीन, चमन, मस्तोंग, कोल्लू, ज़िला बुलान, डेरा बुगटी, जलमक्सी, सोबतपुर, जाफराबाद, नसीराबाद, ज़िला कल्लात, खुशदार और उससे मुलिका इलाकों में अच्छी धूप के साथ मौसम खुश्क होगा, जबकि जनूबी व साहिली इलाकों में ज़िला अवारान, तुर्बत, पंजगूर, गवादर और उससे मुलिका इलाकों में मज़ीद 6 से 7 दिन तक फ़िलहाल बारिश होने का कोई इम्कान नहीं। बलूचिस्तान के काश्तकार गंदम की फसल में आपाशी ज़मीन में मौजूद नमी की मिकदार को देखते हुए करें। नए बागात लगाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां अच्छी धूप पड़ती हो और आसपास बड़े दरख्त मौजूद न हो। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, बाड़े के करीब अगर कहीं पानी का तालाब या जोहड़ है तो इसकी नकासी का बंदोबस्त करें, और अगर उसकी नकासी मुमकिन ना हो तो किसी हशरात कुश जहर का स्प्रे करें ताकि मच्छरों और मक्खियों की इफजाइश को रोका जा सके। जिन जानवरों की नस्ल कशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वनडे और नमकियाती अमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। अपने छोटे और बड़े जानवरों को मुंह खुर से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। मुंह खुर बीमारी से मुतासरा जानवर के मुंह और खुरों के दरमियान जख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर का खाना पीना और चलना फिरना मुतासिर होता है और जानवर की पैदावार में शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुंह खुर बीमारी एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं, लिहाजा बचाव ही वाहिद इलाज है। तो बचाव के लिए हिफाजती टीका जात बर वक्त लगाएं। याद रखें, मुंह खुर से बचाव के टीके गाय भैंसों के अलावा भेड़ बकरियों को भी लगवाना लाजमी है। महकमे लाइव स्टॉक की जानिब से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं, लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए टीके लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता। ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करें ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। जी तो डॉक्टर साहब, कश्मीर का मौसम क्या कहता है? जी, बात हो जाए कश्मीर के मौसम की तो इस वक्त तो कश्मीर की बेशतर वादियों में मतला साफ, बाज़ इलाकों में बादल। अगले 2 दिनों के दौरान कश्मीर की तमाम वादियों में मौसम खुश्क होगा। 2 दिन के बाद और वीकेंड के दौरान ज़िला नीलम, मुज़फ़्फ़राबाद, बाग, पूंछ, कोटली, हवेली और उससे मुलिका इलाकों में बारिश होने का इम्कान है, जबकि अगले हफ्ते के दौरान कश्मीर की बेशतर वादियों में तमाम अज़ला में अच्छी धूप के साथ मौसम खुश्क होगा। कश्मीर के काश्तकार मौसम गर्मा की फसलों की बिजाई और आपाशी जमीन में मौजूद बत्तर को मद्देनजर रखते हुए करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, बाड़े के करीब अगर कहीं पानी का तालाब या जोहड़ है तो इसकी नकासी का बंदोबस्त करें, और अगर उसकी नकासी मुमकिन ना हो तो किसी हशरात कुश जहर का स्प्रे करें ताकि मच्छरों और मक्खियों की इफजाइश को रोका जा सके। जिन जानवरों की नस्ल कशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वनडे और नमकियाती अमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। अपने छोटे और बड़े जानवरों को मुंह खुर से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। मुंह खुर बीमारी से मुतासरा जानवर के मुंह और खुरों के दरमियान जख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर का खाना पीना और चलना फिरना मुतासिर होता है और जानवर की पैदावार में शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुंह खुर बीमारी एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं, लिहाजा बचाव ही वाहिद इलाज है। तो बचाव के लिए हिफाजती टीका जात बर वक्त लगाएं। याद रखें, मुंह खुर से बचाव के टीके गाय भैंसों के अलावा भेड़ बकरियों को भी लगवाना लाजमी है। महकमे लाइव स्टॉक की जानिब से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं, लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए टीके लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका,
उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करें ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल भी बताते जाएं। गिलगित बल्तिस्तान समेत शुमाली इलाका जात के मौसम की जहाँ तक बात है तो इस वक्त बाज़ वादियों में बादल, बाज़ वादियों में अच्छी धूप है। अगले 2 दिन तक गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क होगा। 2 दिन के बाद और इसी वीकेंड के दौरान गिलगित, हुंजा, करीमाबाद, अस्तोर, बुंजी, चिलास, अलियाबाद, सकरदू और उससे मुल्का बाज़ वादियों में अच्छी बारिश होने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के काश्तकार मौसमी गर्मा की फसलों को बिजाई और आपाशी जमीन में मौजूद वत्तर को मद्देनजर रखते हुए करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, बाड़े के करीब अगर कहीं पानी का तालाब या जोहड़ है तो इसकी नकासी का बंदोबस्त करें, और अगर उसकी नकासी मुमकिन ना हो तो किसी हशरात कुश जहर का स्प्रे करें ताकि मच्छरों और मक्खियों की इफजाइश को रोका जा सके। जिन जानवरों की नस्लकशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वनडे और नमकियाती अमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। अपने छोटे और बड़े जानवरों को मुंह खुर से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। मुंह खुर बीमारी से मुतासरा जानवर के मुंह और खुरों के दरमियान जख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर का खाना पीना और चलना फिरना मुतासिर होता है और जानवर की पैदावार में शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुंह खुर बीमारी एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं, लिहाजा बचाव ही वाहिद इलाज है। तो बचाव के लिए हिफाजती टीका जात बर वक्त लगाएं। याद रखें, मुंह खुर से बचाव के टीके गाय भैंसों के अलावा भेड़ बकरियों को भी लगवाना लाजमी है। महकमे लाइव स्टॉक की जानिब से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं, लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए टीके लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करें ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।